हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हॉटस्पॉट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के दो भाग होते हैं, ठीक, 2 पार्ट्स होते हैं, और एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेशन ग्लैंड से। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, या हिंदी में इसको कहते हैं आहार नाल। हम इसके 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माउथ, ठीक, दूसरा आइसोफेगस, ठीक, तीसरा फारेक्स। इसको हिंदी में कहते हैं मुख, इसको ग्रासनली, इसको ग्रसनी। तो सबसे पहले हम मुख को देखते हैं या माउथ को, ठीक। माउथ जो होता है, अगर जैसे हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मुख से ही शुरुआत होती है, ठीक है। और मुख को क्या है, जो भी अगर मुख का है 2 भाग में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन सा? पहले तो वेस्टिबुल और दूसरा ओरल कैविटी, ठीक है, ओरल कैविटी। इसको हिंदी में कहते हैं मुख प्रधान, ठीक, और इसको मुख गुहा, ठीक है। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। जैसे ये जो मुख होता है यहाँ के, इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो हम पहले वेस्टिबुल के बारे में बात करते हैं। इसको क्या है, जैसे मसूड़ा, दांत, ओठ और गाल के जो अवकाश क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो खाली जगह होते हैं, ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम देखते हैं ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी क्या होता है? यह जो होता है कि इसके सबसे पहले ओरल कैविटी के पीछे ये क्या होता है, इसके पास में क्या होता है, स्थित एक जीवा होती है। जीवा मतलब ये जीभ, जो ये जीभ होती है, इसके पास क्या होती है, स्थित होती है। और क्या होता है, इसी जो जीवा स्थित होती है, इसी ये जो जीवा है हाइड अस्थि के पास क्या होती है, जाके जुड़ी होती है। कहाँ पे? हाइड अस्थि। तो जीवा जो होती है, जीभ जो होती है, हाइड अस्थि से जाके क्या होता है, जुड़ा होता है। मान लीजिए क्या है, जीवा है, जीवा है, यहाँ पे अंदर क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये जहाँ पे अंदर देखे तो एक लली टाइप लगता है, तो वही क्या होता है, ये वहाँ से जाके हाइड अस्थि के पास जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी के पास क्या होता है, यहाँ पे एक श्लेष्मिका कला स्थित होती है, ठीक है। श्लेष्मिका कला। तो ये जो श्लेष्मिका कला होता है, यहीं पे ये, इसको इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। क्या? म्यूकस, ठीक, म्यूकस। तो ये म्यूकस जो होता है, अस्त्रित अगर क्या कहें हिंदी में, अस्त्रित, तो इसकी जो उपकला होती है उससे क्या होती है, यह ढकी होती है। जैसे ये जो श्लेष्मिका कला होता है, ये एक परत झिल्ली की भांति होती है, ठीक है। तो उसी से क्या होती है, ये ढका होता है। अगर हम अंदर अपने देखें, ये जीभ के अंदर देखें, तो ये क्या होता है, श्लेष्मिका कला जो उसी से ढका होता है, ठीक है। ये तो मुख के बारे में था। अब हम देखते हैं आइसोफेगस के बारे में। आइसोफेगस, यह जो होता है आइसोफेगस, ये जो हमें चीज दिखाई दे रहा है, यही इसी को कहते हैं आइसोफेगस या फूड पाइप।
ठीक है, एसोफेगस या फूड पाइप। ठीक, फूड पाइप या हिंदी में इसको ग्रास नली कहते हैं। तो ये वाली जो चीज आपको दिखाई दे रही है यही क्या है, फूड पाइप है। ठीक, तो ये जो फूड पाइप होता है इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पाचन नहीं होता। बस इसका कार्य क्या होता है, जैसे जब अगर हम कोई चीज खाते हैं तो ये क्या करता है, मुख से खाए हुए यहाँ से भोजन ला को क्या करता है, आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है कि केंद्र, यहाँ पे इसके केंद्र में मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे स्थित एक मेडुला स्थित होता है, केंद्र में इसके मेडुला। मेडुला स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भोजन क्या करता है, आराम से ये एक क्रम वाइज या इंग्लिश में कहें रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य करता है। इस पे भी क्या होता है, श्लेष्मिका ग्रंथि पाई जाती है। क्या, श्लेष्मिका ग्रंथि। तो यहाँ पे जो ये अंदर आपको अगर जैसे मान लीजिए ये देखें, ठीक, जैसे मान लीजिए ये फूड पाइप है, ठीक है, तो ये फूड पाइप की जो ये अंदर वाली परत होती है, इसी के अंदर ही परत क्या होती है, कई लेयर पाई जाता है। ठीक है, तो इसी परत पे क्या होता है, श्लेष्मिका ग्रंथि पाई जाती है। क्या, श्लेष्मिका ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो जो श्लेष्मिका ग्रंथियां होती है ये श्लेष्म उत्पन्न करता है। ठीक, तो क्या करता है, श्लेष्म उत्पन्न करता है। जो ये श्लेष्म उत्पन्न करता है, जब अगर हम मुख में भोजन डालते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से मुख में हमने भोजन डाला, कोई भी चीज़ अगर हमने खाया या पिया तो यहाँ से क्या करता है, ये श्लेष्मिका उत्पन्न जो होता है, श्लेष्म जो उत्पन्न होता है, ये क्या करता है कि जैसे जब भी अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको क्या करता है, चिकना करता है। ठीक, या ऑयली टाइप बना देता है। जब ऑयली टाइप बना देता है तो क्या होता है कि आराम से, आसानी से आमाशय तक, यहाँ तक भोजन क्या होता है, पहुँचा देता है। तो भोजन इसमें आता कैसे है, मतलब डायरेक्ट तो आता नहीं है। ठीक, कि अगर जैसे हमने क्या है कि अगर जैसे आप किसी पाइप में अगर क्या हो पानी डालें, ठीक, तो या कोई कंकड़ डालें तो सीधा क्या होता है, नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये जो एसोफेगस होता है या फूड पाइप जो होता है, ठीक, तो इसमें जब भोजन आता है वह कैसे आता है बताते हैं। ठीक है, तो जब इसमें भोजन अगर जैसे हम कुछ भी अगर खाते हैं तो मान लीजिए ये फूड पाइप है। ठीक है, यही फूड पाइप यहाँ बना लिया। ठीक, तो ये फूड पाइप तो इस तरह से दिखा है। लेकिन जब अगर हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ पे आया तो ये ऐसे फूलता रहता है। ठीक, फिर ऐसे आया, फिर फूला, फिर ऐसे आया, फूल फूला। तो ये क्या करता है, ऐसे करके ऐसे फूलता है। ये फूला रहेगा, पिचकता भी रहेगा। अगर पहले क्या हुआ कि ऊपर पहले इतना फूला, ठीक, फिर ऐसे नीचे ऐसा है, फिर क्या हुआ, नीचे ऐसे फूला। तो ये ऊपर वाला जैसे भोजन नीचे आता रहेगा, ये क्या होगा, पिचकता रहेगा, ये बराबर पे भी आता रहता रहेगा। ठीक है, एक तरफ से भोजन क्या होगा, अगर जैसे आप किसी बैलून में क्या हो, कोई सकरा सा बैलून, उसमें कुछ डालिए तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा जब वहाँ पे जाएगा, बीच में जहाँ पे वो पहुँचेगा वहाँ पे फूल जाएगा और ऊपर क्या होगा, पिचका रहेगा। तो जहाँ तक वो जहाँ पे वो पहुँचेगा वो फूला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये इसका कार्य होता है। और ये इसका बस यही कार्य है कि भोजन को आसानी से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य होता है। ठीक, और क्या होता है, यहाँ पे ये जो फूड पाइप होता है यहाँ पे वाल्व लगा होता है। ठीक है, वाल्व कहें तो या दीवार कहें या ढक्कन कहें, ठीक, जैसे किसी चीज़ को ढक देना। तो यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन का ये कार्य करता है। ठीक, तो ये क्या होता है कि जैसे अगर जब हम कुछ खाते हैं, क्या वो उल्टे होने पे क्या होता है, नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ढकने का। जैसे ही भोजन इसमें गया वो, जैसे आप डस्टबिन देख लीजिए, डस्टबिन का ढक्कन अगर आप दाबते हैं तो ठीक, तो जैसे ही उसको दाबेंगे तो ऊपर उठ जाता है। तो जब वो भोजन डाल दिए उसमें, तो उसी तरह ये भी कार्य करता है। जैसे यहाँ पे भोजन गया तो यहाँ पे ये क्या होता है, अपने आप खुल जाता है, फिर अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक, तो ये था एसोफेगस। अब देखते हैं हम फारेक्स के बारे में। ठीक, फारेक्स या ग्रासनी के बारे में। ग्रासनी क्या होती है, ठीक है, ग्रासनी जो होता है, ठीक, ये फारेक्स के बारे में। ग्रासनी जो होता है, हमारा जो नाक, मुख और जो स्वर यंत्र होता है, जो ये मुख हो गया, ठीक, सॉरी,
नाक, मुख और स्वर यंत्र। ठीक, स्वर यंत्र वो मशीन वाला यंत्र नहीं, जो हमारा ये जो एडम्स एप्पल होता है, जो हमारे हम लोग को ये पास होता है, ठीक, क्योंकि मेल में क्या होता है, ये उभरा होता है, या पुरुषों में क्या होता है, ये उभरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन फीमेल में उभरा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो जो हमारा स्वर निकलता है जब यह, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो आवाज़ क्या होता है, यहीं से निकलता है। तो इसके जो ये पीछे वाले हिस्से होते हैं, इसी के पास क्या होता है, ये जो ग्रासनी स्थित होती है, यहीं पे क्या होती है, स्थित होती है। ठीक, तो इसका जो विस्तार होता है यह काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, काफ़ी दूर तक होता है। ठीक, जैसे अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा जो कपाल होता है, ये पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ तक पूरा ये इसका विस्तार हुआ रहता है। ठीक है, और क्या होता है, जो इसकी छठी ग्रीवा होती है, ठीक है, छठी ग्रीवा, ग्रीवा कौन, जो कशेरुका का होती है। ठीक है, जो हमारा ये रीढ़ वाली हड्डी होती है, या पीछे कहें जो जिसको ये रीढ़ कहते हैं, ठीक, तो यही क्या होता है, कशेरुका कहते हैं। ये जो सॉरी ये जो कशेरुका के पास तकला क्या होता है, यहाँ तक स्थित होता है। तो यह क्या करता है, यहाँ पे स्थित होता है, तो यहीं पे क्या होता है, एक क्रिकोएड कार्टिलेज पाया जाता है, कार्टिलेज हड्डी पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। जैसे यहीं पे क्या होता है, ये हड्डी पाई जाती है, कार्टिलेज स्तर की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो इसी के पास जहाँ पे ये होता है, यहीं से क्या होता है, ये ग्रास नली शुरू होती है। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्रास नली, तो यहाँ पे ये ग्रास नली यहीं से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, ये ग्रसनी हो गई और ये ग्रास नली, तो यहाँ पे आपस में आके ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जो ये ग्रसनी होती है, ग्रसनी लगभग क्या है कि 12 सेंटीमीटर होती है। कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यह जो होती है 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जो ये ग्रसनी दिख रही है, तो ये लगभग क्या होती है, 12 सेंटीमीटर तक होती है। और ये क्या होता है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक, कितने भाग में, 3 भाग में। तो एक तो पहले हो जाता है नाक के पीछे वाला स्थित होता है, उसको नासाग्रसनी कहते हैं। नाक के पीछे नासाग्रसनी, नासाग्रसनी। और क्या होता है, मुख के पीछे होता है, तो उसको मुख ग्रसनी, और एक होता है निम्न ग्रसनी। ठीक, तो इस प्रकार से ये ग्रसनी को इसको इतने भाग में बांटा गया। ठीक है, यहाँ से अगर मुख की बात करें तो मुख ग्रसनी, और यहाँ पे नाक की बात करें तो यहाँ से नासाग्रसनी। तो इस प्रकार से ऐसे इसको बांटा गया है। और यहीं पे क्या होता है, ये स्वर यंत्र जहाँ पे होता है, इसको स्वर यंत्र या तो स्वर ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र या स्वर ग्रसनी कहते हैं। तो ये जहाँ पे स्वर होता है, ये क्या होता है, 7 ये नली में बटा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए जो ये स्वर यंत्र है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्वर यंत्र है। ठीक, तो इसको क्या है, यहीं पे ये 7 नली करके ऐसे 7 इसमें क्या होते हैं, द्वार होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे द्वार बना हुआ होता है या बटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ग्रसनी, ये इसके 7 द्वार इसमें पाए जाते हैं। और यह जो ग्रसनी होती है, ये इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। 3 स्तर की अगर बात करें तो जैसे 3 स्तर की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए क्या है, एक स्तर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये ग्रसनी जो है एक पाइप की तरह है। ठीक, कैसा है, पाइप की तरह, कैसा है, एक पाइप की भांति है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ग्रसनी है। ठीक, ये ग्रसनी है, तो इस पे क्या होता है, लेयर पाई जाती है। अंदर भी देखेंगे, अगर आप किसी चीज को देखें, मान लीजिए ये क्या है, ग्रसनी का अंदर वाला हिस्सा, फिर ये क्या है, बाहर वाला हिस्सा, फिर उसी के अंदर क्या है, एकदम बाहरी हिस्सा। जैसे हमारा त्वचा होता है, त्वचा क्या है कि ये हमारे त्वचा में 3 भाग है, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस और त्वचा के स्किन। तो ये इस प्रकार से ये पाया जाता है। तो इसी तरह से ये इसके अंदर भी ऐसे
पाया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है, पहला तो एक होता है श्लेष्मिका, श्लेष्मिका कला स्तर। ठीक, दूसरा होता है तंतु स्तर। तंतु स्तर का मतलब क्या है, इसमें कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये तंतु स्तर। और तीसरा देखें तो उसको कहते हैं पेशी स्तर। पेशी स्तर की बात करें तो ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पेशी स्तर की बात करें तो जो उसकी इसकी मतलब मांस होती है तो उसी को पेशी स्तर कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हम डाइजेशन सिस्टम के, ठीक, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में, 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे सलाइवा के बारे में। ठीक है, तो आई होप यू कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।